बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी बहनों, फर्ज नमाज हो, वाजिब नमाज हो, सुन्नत हो, मुअक्कदा हो, गैर मुअक्कदा हो, नफल हो, जो भी नमाज हो, उसमें सूरत मिलाने का क्या तरीका होता है, आज थोड़ा इंशाअल्लाह इस पर कुछ पॉइंट्स में मैं कुछ मसले को डिस्कस करता हूं आपके सामने। सबसे पहली चीज अच्छे से ये समझ लें कि फर्ज नमाज के सिवा जितनी नमाजें हैं उनमें हर रकात में अलहम्दु शरीफ के साथ साथ में आप सूरत मिलाएं, ये जरूरी है। फर्ज नमाज के सिवा जितनी भी नमाजें हैं, सुन्नत हो, वाजिब हो, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, नफिल, हर नमाज में हर रकात में अल्हम्दु शरीफ के साथ साथ में आप सूरत मिलाएंगे। ठीक है, एक बात। फर्ज नमाज की पहली दो रकातों में भी यही मसला है, अल्हम्दु शरीफ के साथ सूरत मिलाना है। ठीक, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, गलती से साथ में सूरत पढ़ ली कोई बात नहीं, सजदे से वाजिब नहीं होगा। फर्ज नमाज की तीसरी या चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, साथ में सूरत नहीं मिलाना है। यह हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों बुजुर्गों यह है कि जब अल्हम्दु शरीफ के साथ हमें सूरत मिलाना है तो सूरत तभी हम मिला पाएंगे जबकि हमें सूरत याद होगी। इसलिए सूरतें याद करने की हम फिक्र करें, सूरतें सही याद करने की, सिर्फ याद करने की नहीं, अल्हम्दु शरीफ भी सही याद करें। अल्हम्दु शरीफ के साथ साथ में जो सूरतें हमें मिलाना है, आम आदमी को कम से कम 4 सूरतें सही तरीके से याद होना जरूरी है ताकि नमाज सही हो। 10, 12, 15, 18 सूरतें जो छोटी छोटी कुरान करीम की सूरतें हैं वो हर मुसलमान को याद होना जरूरी है। तो ये सही याद करने की फिक्र करें। नमाज का रुकन है, नमाज का फर्ज है, तिलावत करना नमाज में जरूरी है मेरे दोस्तों। तो हम कुरान करीम को याद करने की फिक्र क्यों नहीं करते? जितनी फिक्र हम अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने की फिक्र करते हैं, अपने घर बनाने की फिक्र करते हैं, दुकान लगाने की फिक्र करते हैं, अपने सर्विस में, अपने ऑफिस में जाने या नौकरी करने को, रोजगार मुहैया करने की जितनी फिक्र करते हैं, उससे ज्यादा मेरे दोस्तों हमें अपनी नमाज को सुधारने की फिक्र करनी चाहिए। घर में हल्के लगाएं, जमातों में जाके सीखें, मस्जिद में इमाम साहब से सीखें, तालीम बालिगान, बड़े लोगों का मकतब बहुत से इलाकों में शुरू हुआ है। अपने इमाम साहब को कहें कि आप आधा घंटा 1 घंटा हमें वक्त दीजिए, आपका जो फारिग वक्त है ईशा की नमाज के बाद मसलन, आप उनके पास बैठकर अपनी नमाज सुधारिए, नमाज में पढ़ने के जितने अज़कार है उनको सुधारिए मेरे दोस्तों। तो सही सूरतों को याद करने की हम फिक्र करें, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज, कोशिश करें कि पहली रकात में हम जो सूरत पढ़ें, बाद वाली रकात में उसके मुकाबले में थोड़ी छोटी सूरत हो। पहली रकात में आपने जो सूरत पढ़ी है उसके बाद वाली रकात में, मसलन पहली रकात में आपने अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील पढ़ी है, तो दूसरी रकात में लीलाफी पढ़ते हैं। देखो आप लीलाफी अलम तरा के मुकाबले में थोड़ी छोटी है, बराबर हो या थोड़ी छोटी हो इसकी फिक्र करें। ऐसा ना हो कि आपने पहली रकात में छोटी सूरत पढ़ी और दूसरी में बड़ी सूरत पढ़ी, ऐसी नहीं होना चाहिए। मसलन पहली रकात में आप पढ़ रहे हैं इन्ना आतेना कल कौसर और दूसरी में पढ़ रहे हैं आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, तो ये मुनासिब नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ होगा। कोशिश करें पहली रकात में लंबी सूरत, दूसरी रकात में उसके मुकाबले में थोड़ी छोटी सूरत हो, इसका ध्यान रखें। ये हुए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है, सूरत मिलाने के मसले में एक अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप छोटी सूरतों में से पढ़ रहे हैं, छोटी सूरतों से मसलन जिनको क़िसार मुफस्सल कहा जाता है, लम यकुनिल लदीन कफरू जो है ना, सूरह बय्यिना आखिरी पाव पारा समझ लें आप, वहां से लेकर सूरह नास तक, खत्म कुरान तक, ये छोटी छोटी सूरतें कहलाती हैं। इनमें ये ध्यान रखें कि या तो आप लगातार पढ़ें, मान लो पहली रकात में आपने अलम तरा पढ़ी है तो दूसरी में आप लीलाफी पढ़ें, पहली में आपने मान लो कुल या अय्युल काफिरून पढ़ी है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तो दूसरी में आप इदाजा पढ़ें। पहली में आपने तब्बत यदा पढ़ी है तो दूसरी में आप कुल वल्लाह पढ़ें, या तो कंटिन्यू पढ़ें लगातार, बीच में कोई सूरत ना छोड़ें, या कम से कम 2 सूरतें छोड़ें, 2 सूरतें। मसलन आपने पहली रकात में अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ी है, ठीक है, पहली रकात में, उसके बाद क्या है इन्ना आतेना है और उसके बाद कुल या अय्युल काफिरून है, तो आप ये 2 सूरतें छोड़कर इदाजा पढ़ लें दूसरी रकात में, यानी कम से कम 2 सूरतें छोड़ें। 2 से ज्यादा छोड़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, 1 सूरत सिर्फ बीच में ना छोड़ें, ये सुन्नत के खिलाफ है। या तो आप क्या करें, लगातार पढ़ें, या कम से कम 2 या उससे ज्यादा छोड़ें। बाकायदा अहादीस की रोशनी में फुक़हा ने अरबी की जितनी किताबें जो मदारिस में पढ़ाई जाती है उसमें ये मसला जिक्र किया है। बहुत से लोग कह देते हैं कि हदीस लाओ, हवाला लाओ। मेरे दोस्तों, जो ये अरबी किताबें हैं ना, जो मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, जो फिक्र की किताबें हैं, चाहे वो शामी हो, अलबदाए हो, या और भी जो अल-बहरुर राइक़ हो वगैरह वगैरह, इनमें ये मसाइल लिखे हुए हैं ना, ये फ़िक़्ह हनफी की मोतबर किताबें हैं। या हदीस और कुरान की रोशनी में इजमा और क़ियास जो शरीयत से मसाइल साबित हैं वही इसमें जिक्र किए गए मेरे दोस्त। इसलिए ध्यान रखें और एतमाद किया करें। बड़ी छान फटक कर आपके सामने बड़ी मेहनत के साथ ये पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने मसाइल जिक्र किए जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट हुए जो क़िसार मुफस्सल के बारे में आपको बताया। हाँ, इसके सिवा जो लंबी सूरतें हैं उनमें कोई मसला नहीं है। आपने एक सूरत पढ़ी लंबी सूरतों में से, उसके बाद एक ही सूरत छोड़ी और उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी सूरतों में इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, या तो कंटिन्यू पढ़ें या कम से कम 2 सूरतें बीच में छोड़ दें।
पांचवा पॉइंट यहां पर है कि एक ही सूरत हर रकात में ना पढ़ें, एक ही सूरत हर रकात में आप पढ़ें, ये गलत है। नफल में और सुन्नत गैर मुअक्कदा वगैरह में तो चल जाएगा, ये मसला नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह वाजिब नमाज है, फर्ज नमाज है, इसमें ये मकरूह है कि आप एक ही सूरत को बार बार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए याद करने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से सूरतें याद करें, कुरान याद करें, सही कुरान पढ़ेंगे उसकी बरकत हमारी जिंदगी में आएगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और जो बातें कही गई अल्लाह ताला हमें समझा दे, हमारी नमाजों को शानदार बनाए, ताकतवर बनाए, मुअस्सिर बनाए और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।